सचिवालय, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने ध्वजारोहण किया है। राजस्थान सचिवालय से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं झंडारोहण की। की बात बताए रखना, रोशन होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। साथियों, बड़ा ही गर्व और हर्ष का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों से प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया गया है। यह अभियान एक प्रयास है हमारे उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस राष्ट्र को सुरक्षित रखा। और बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान प्रदेश इस अभियान में अग्रणी प्रदेशों की पंक्ति में खड़ा हुआ है। बंदिशों को तोड़कर, काम सारे छोड़कर, गली गली, शहर शहर, सरहदों के छोर पर, जनगण की दहाड़ पर, पर्वतों की ताड़ पर, स्कूटर और कार पर, खिड़की या किवाड़ पर, हम जहां हो जैसे हो तिरंगा तो लहराएंगे, तिरंगा तो लहराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों से हर घर तिरंगा अभियान को एक ऐतिहासिक रूप प्रदान करने के लिए संपूर्ण प्रदेश प्रतिबद्ध है। 5 वर्षों की मजबूत कार्य योजना बनाकर सार्वजनिक आय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका कल्याण को केंद्र में रखते हुए अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति को राहत देने की पहल की गई है, जिसके लिए मैं संघ परिवार की ओर से आपका अनंत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके नेतृत्व और निर्देशन में युवा नीति 2024, 5 वर्षों में 4 लाख पदों पर भर्तियां, स्टेट स्किल पॉलिसी, 35 लाख किसानों को ब्याज मुक्त ऋण, खेल और राजधानी यूथ गेम्स, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य, एनएम पैसे के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर, सिंगल विंडो के माध्यम से 25 सेवाओं की 24 घंटे उपलब्धता, प्रत्येक विधानसभा में आयुष्मान मॉडल 86, प्रत्येक जिले में आदर्श 100 ग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान पेंशन में वृद्धि की घोषणा, राजस्थान के प्रदेश के विकास, युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने, किसानों को मजबूत करने तथा आमजन को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक सराहनीय निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत हरियाली तीज के अवसर पर हरियाणा राजधानी नवाचार के तहत प्रदेश में मनाए गए 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में 2 करोड़ से अधिक पौधारोपण किए जाने का कीर्तिमान स्थापित किया गया, जो एक जन अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूकता व आमजन के स्वस्थ भविष्य हेतु एक प्रभावी संदेश के रूप में प्रचारित हुआ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश में उत्सव का माहौल बने और प्रदेश में भी प्रदेशवासियों में गर्व की भावना का संचार हो, इसके लिए 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान तथा इस अभियान के तहत तिरंगा रैली, तिरंगा दौड़, तिरंगा मैराथन व अन्य गतिविधियों से प्रदेश के प्रत्येक आमजन में भारत का नागरिक होने के गर्व का संचार हो रहा है। हम सचिवालय परिवार के प्रत्येक सदस्य भी एक पेड़ मां के नाम व हर घर तिरंगा अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका हेतु प्रतिबद्ध है। प्रदेश में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, आमजन में विश्वास, जन कल्याण, आधारभूत ढांचे का विकास, ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुरक्षा, युवाओं के सुरक्षित भविष्य, किसानों को आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता व प्रदेश के नागरिकों को आधारभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का
प्रदेश सरकार का संकल्प आपके विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने का जीवन प्रमाण है। माननीय परिवर्तित बजट 2024-25 में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की रिपोर्ट की सभी सिफारिशों को 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा तथा कर्मचारी संगठनों के साथ आपका संवाद कार्यक्रम कर्मचारी वर्ग व सरकार के मध्य पारस्परिक सामंजस्य का वातावरण तथा कर्मचारी कल्याण की विचारधारा को व्यक्त करते हैं। महोदय, सचिवालय कर्मचारी का आपके व्यक्तित्व, कार्यशैली तथा आपकी संवेदनशीलता में विश्वास व आस्था रखते हुए अपने सुरक्षित भविष्य के प्रति आश्वस्त होकर कर्मचारी कल्याण की अपनी अपेक्षा के अनुरूप तमाम समस्याओं के समाधान हेतु पूर्ण रूप से आपके प्रति आशान्वित है। प्रदेश के विकास एवं आमजन की खुशहाली हेतु राजस्थान सरकार के प्रत्येक कार्य, प्रयास, परियोजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करते हुए विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के पावन कार्य में सचिवालय परिवार का प्रत्येक सदस्य हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहा है तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संकल्पित है और भविष्य में सदैव अपने दायित्वों के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। विश्वास है कि आपके निर्देशन से समस्त समस्याओं को आदरणीय सचिवालय कर्मचारियों का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि सचिवालय कर्मचारियों की मुख्य समस्याओं के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करूं। मुझे विश्वास है कि आपके निर्देशन से समस्त समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से होगा। महोदय, जून 2024 समारोह हुआ था, मैं आपके मुख्य आतिथ्य में संपन्न सचिवालय कर्मचारी संघ की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मेरे विशेष अनुरोध पर आप द्वारा राजस्थान सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक शासन सचिव स्तर के 44 राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के नवीन पदों के सृजन हेतु शीघ्र सकारात्मक निर्णय व कार्यवाही का विश्वास देकर अनुग्रह किया था, परंतु प्रकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं है। अतः श्रीमान से मेरा पुनः करबद्ध निवेदन है कि कृपया राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के उक्त 44 नवीन पदों के सृजन की शीघ्र स्वीकृति हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान कर संघ को अनुरोध करें। श्रीमान, वर्तमान में राजस्थान सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक शासन सचिव संवर्ग एवं निजी सचिव संवर्ग के मध्य शासन उप सचिव व वरिष्ठ शासन उप सचिव के निर्धारित पदों के अनुपात में विसंगति व्याप्त है, जिसके परिणाम स्वरूप कई अधिकारी पदोन्नति के उचित अवसर से वंचित होकर सेवानिवृत्त हो गए। महोदय, इस समस्या के समाधान हेतु दोनों संवर्गों के प्रत्येक कैडर किए जाने की आवश्यकता है। उक्त प्रकरण शासन का संज्ञान में है, परंतु अपेक्षित प्रगति नहीं है। अतः श्रीमान से आग्रह है कि इस समस्या के शीघ्र समाधान हेतु दोनों संवर्गों के प्रत्येक कैडर किए जाने बाबत संबंधित को निर्देश दिया है। महोदय, राजस्थान सचिवालय सेवा के अंतर्गत अनुभाग अधिकारी के पद का वर्तमान ग्रेड पे 4800 लेवल L12 है, जो कि पद के स्तर व दायित्वों के अनुरूप नहीं होकर न्यून है। महोदय, आपके निर्णय से 1 सितंबर 2024 से वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिश लागू होने जा रही है। इस संदर्भ में मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया अनुभाग अधिकारी पद की ग्रेड पे 5400 लेवल L14 किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करावें, ताकि पदोन्नत होने वाले कार्मिकों को उचित प्रोत्साहन प्राप्त हो सके तथा वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30/10/2017 वेतन कटौती आदेश को भी प्रत्यारित करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करावे, ताकि वेतन कटौती से प्रभावित ग्रेड पे 2400, 2800, 4800 संबंधित कार्मिकों को राहत प्राप्त हो सके। शासन सचिवालय में कार्यरत अधिकांश कार्मिक राजस्थान प्रदेश के दूर दराज के जिलों के मूल निवासी हैं, जिन्हें अपनी संपूर्ण राजकीय सेवा जयपुर शहर में रहकर ही पूर्ण करनी होती है। राजकीय आवास सीमित संख्या में उपलब्ध होने के कारण कर्मचारियों को वर्षों तक इंतजार के उपरांत भी आवास आवंटित नहीं हो पाता है तथा सीमित आय होने से प्रत्येक कार्मिक के लिए जयपुर शहर में आवास खरीदना भी संभव नहीं होता है। अतः श्रीमान से आग्रह है कि शासन सचिवालय कार्मिकों की आवास की विशेष समस्या के समाधान हेतु सहानुभूति प्रकट करते हुए सचिवालय से निकटतम दूरी पर जयपुर शहर में आवासन मंडल या जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित रियायती दर पर आवासीय उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान कर अनुरोध करें। महोदय, शासन सचिवालय की विशेष कार्य प्रणाली होने के कारण सचिवालय में कार्यरत विभिन्न सेवा संवर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों को दिए जाने वाले स्पेशल पे की राशि अति न्यून है तथा जिसमें कोई अपेक्षित अभिवृद्धि नहीं की जा रही है, जबकि राज्य के अन्य सेवा संवर्गों को दिए जाने वाले विभिन्न अतिरिक्त भत्तों में समय समय पर बढ़ोतरी की गई है। अतः संघ का अनुरोध है कि शासन सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों का विशेष वेतन मूल वेतन का 5% किए जाने की स्वीकृति प्रदान करावें। श्रीमान, कार्मिक विभाग द्वारा हाल ही में वर्ष 2020-21 की विभागीय पदोन्नति का 4 वर्ष पश्चात पुनरावलोकन कर 5 कार्मिकों को उस वर्ष में पदोन्नत कर दिया गया है।
जिससे इन कार्मिकों के समक्ष वरिष्ठता व मूल वेतन में कटौती की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जबकि उक्त प्रकरण में इन कार्मिकों का कोई दोष नहीं है। महोदय, कृपया इन कार्मिकों की समस्या के समाधान हेतु कार्मिक विभाग को छायापद सर्जित कर समाधान हेतु निर्देशित करावें ताकि प्रभावित कार्मिकों को राहत मिल सके। साथ ही एक लास्ट निवेदन हो रहा साहब, शासन सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों का क्लोज कैडर का कभी ट्रांसफर नहीं होता, वहां रिटायरमेंट तक नहीं रहना होता है। क्लोज कैडर होने के नाते शिक्षा विभाग व अन्य विभाग में जयपुर से अन्यत्र प्रतिस्थापित इनके पति पत्नी के स्थानांतरण प्रतिस्थापन जयपुर में किए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करावें। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम सबको भी ये निश्चय करना होगा कि हम सब मिलकर प्रदेश के विकास में अपना योगदान करने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। मेरे साथी कर्मचारियों के लिए भी यही संदेश है कि स्वतंत्रता दिवस की सच्ची सार्थकता तभी है जब हम सब सचिवालय कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के विकास की योजनाओं की क्रियान्वयन में सच्चे साथी बने और सरकारी योजनाओं को जमीन के हित में तब्दील करें। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और अब हम आगे बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर। जैसे कि भारतीय संस्कृति की पहचान रही है कि यहाँ हर कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से होती है और इसी परंपरा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के गुलदस्ते का पहला पुष्प गणेश वंदना के रूप में अर्पित करने के लिए आपके सामने आ रही है यक्षिता चौधरी एवं अन्य प्रतिभागी। मैं आग्रह करूंगा हमारे मीडिया बंधुओं से कि आप एक बार स्टेज को खाली कर दें और इस गणेश वंदना के नृत्य प्रशिक्षक हैं संजीव चौधरी जी और ममता इंद्रोनिया। वो टेबल पे रख दो। अरे हटाओ जल्दी, हटाना है। इसको कौन पकड़ेगा तेरे इस माइक को? वहीं से होगा सबके लिए। सामने से यार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कड़ी में गणेश वंदना के रूप में पहली प्रस्तुति